हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरा आज का शेड्यूल काफी बिजी रहा है। इस समय शाम का वक्त है और मैं इस समय खाना बना रही हूँ। और ये देखिए आप, ये थोड़ा सा मैंने जो फोन रखा है थोड़ा ऊपर रखा है तो इससे दिख नहीं रहा है। और इसलिए फटाफट मैं शाम के ही समय खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस समय लगभग इस समय 4:30 4:45 हो रहे हैं। तो मैं खाना क्या कर रही हूँ, बना ले रही हूँ। खाना पूरा नहीं बनाती हूँ। जैसे ब्राइड है मेरी इस समय, मतलब शाम के टाइम 6 बजे तो ब्राइड आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि खाना बनाने का काम, जैसे सब्जी बनाना है या मतलब कुछ भी बनाना है, जो सब्जी उब्जी टाइप के आइटम होते हैं वो पहले बना लेती हूँ। और रोटी सेकने का आइटम है ये सब बाद में, मतलब शाम रात में ब्राइड उठ जाने के बाद होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, जैसे कि मतलब बहुत लेट ना हो, बहुत रात ना हो जाए। अच्छा, तो बहुत ज्यादा थकान रहती है तो रात में करने का भी मन नहीं करता। तो इस वजह से ये सोचती हूँ कि सारी चीजें पहले पहले निपटा लो, बाद में देखा जाएगा। और फ्रेंड्स, ये सब चढ़ाने के बाद अब मैं निकल आई हूँ और मैंने सब्जी को धीमी कर दी है बनाने के, मतलब चढ़ा करके। और मैं निकल आई हूँ और मैं साड़ी पहनी हुई हूँ, आप देख सकते हैं। इस समय मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए मैं साड़ी पहनी हूँ। तो मैं जा रही हूँ साड़ी उतारने के लिए, इसलिए उतार दूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा काम हो जाता है। ब्राइड भी रहते हैं, साइड भी रहती है, तो बहुत ज्यादा काम होता है। तो साड़ी में थोड़ा सा दिक्कत ना हो, तो इस वजह से मैं सोची उतार दूंगी। और कुछ कस्टमर आने वाले हैं, अभी फोन किए थे तो वैक्स के लिए भी कुछ लोगों का फोन आ गया था फ्रेंड्स, तो वो कह रहे थे वैक्स भी होगा। तो इस वजह से अभी मेरे यहाँ जो लोग सीखने आते हैं वो भी आज, सब जब ब्राइडल होता है तो उन लोगों को मैं शाम के टाइम बुलाती हूँ, ब्राइड के टाइम पे बुला लेती हूँ। तो इसलिए हेल्प भी नहीं हो पाती है। तो अभी मैं जा रही हूँ साड़ी उतारने के लिए, चेंज कर लूंगी क्योंकि जिससे मुझे ज्यादा दिक्कत ना हो। और बस इसी तरीके से आज का बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा कहते हो कि दी आप मतलब पार्लर के कस्टमर का मेकअप दीजिए। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि या तो सामने से फ्रेंड्स कह दे कि कोई कि हाँ मेरा वीडियो आप चैनल पे डाल दीजिएगा, तब तो मुझे नहीं प्रॉब्लम होती है। पर मुझे सच ये है कि मैं पार्लर के कस्टमर को कहने में शर्माती हूँ कि मैं क्या बोलूँ कि मतलब आप लोग मेरा वीडियो शूट करा के आप चैनल पे डालिए, मतलब मुझे खुद ही शर्म आती, तो मैं कहती ही नहीं हूँ। और मुझे संकोच होता है कि शायद उनको बुरा ना लगे उनकी वीडियो को मैं चैनल पे डाली हूँ। तो इस वजह से मैं पार्लर के कस्टमर का मेकअप नहीं दिखा पाती हूँ। थोड़ा बहुत मैं अपने ऊपर ही जो क्रिएट करती हूँ वही डाल पाती हूँ। पर अगर कोई कस्टमर का कहता है तो मैं जरूर उसको डालूंगी। और सच में बताऊं, इसी वजह, यही सबसे बड़ा रीजन है। मैं पता नहीं क्यों मुझे संकोच होता है। बहुत लोग मतलब अपने पार्लर के कस्टमर को वीडियो डाल देते हैं आसानी से, पर मुझे होता है। और मैं ज्यादा भी बात नहीं करती हूँ, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने टॉप और ट्राउजर ऐसे ही नॉर्मल डाल लिया है। और ईशा, इसको पकड़ लो। और बस अब मैं फटाफट अपनी ये जो साड़ी है ये रैप करने जा रही हूँ और रैप करके जल्दी जल्दी मैनेज करके रख दूंगी। क्योंकि जानते हैं, ज्यादा अगर मतलब कपड़ा उतारो और इधर उधर रख दो ना तो इतना ज्यादा गंदा हो जाता है और पूरा पूरा घर में हौच पौच दिखता है, पूरा घर डिस्टर्ब नहीं दिखता। और मेरे घर में आपको सही बताए बहुत प्रॉब्लम है कि मेरे घर में मतलब कुछ ज्यादा ही कपड़ा, मतलब पहनने लगो तो कपड़ा कुछ नहीं मिलता। मैं आपको रियल बता रही हूँ, सच्ची बताओ यार, मेरे घर की तो बहुत प्रॉब्लम है। अगर पहनने लगी है तो कपड़ा कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब एक भी ढूंढो तो मिलेगा ही नहीं कुछ कायदे का पहनने के लिए। और अगर ऐसे कपड़ों की बात की जाए तो बहुत ढेर सारे कपड़े मिलते हैं। तो मैं फटाफट ये साड़ी रैप करके रखने जा रही हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि मतलब मैं 4 6 10 साड़ियां निकाल रखी हूँ और मैं फटाफट उसको निकालती हूँ और पहनती हूँ और फटाफट रैप करके रख देती हूँ क्योंकि बहुत कपड़े मतलब हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे, आप लोग बताया करिए, आप लोग थोड़ा सजेशन मुझे दिया करिए कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं लॉन्ग किस टाइप के डालूं, या आपको कुछ सीखना है या कुछ भी करना है तो आप अपनी एडवाइस मुझे जरूर दिया करिए। या मैं कोई गलती भी करती हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप दीदी ये गलत करते हो या ऐसे अच्छा नहीं बोलते हो, ये ऐसा करा करिए, इंप्रूव कर सकते हो। आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, आप मेरी अच्छाई बुराई दोनों कह सकते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, आप मुझे अच्छे से गाइड करिए। हो सकता है मैं बहुत ज्यादा ना समझ पाती हूँ, मैं इधर उधर कर देती हूँ, या मेरी वॉइस आपको ना अच्छी लगती हो, या मैं बहुत जल्दी जल्दी शायद बोलती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलती हैं, तो अगर ये भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। या मैं धीमे बोलती हूँ तो ये भी प्रॉब्लम है। तो जो भी कुछ है, आप अपनी बातों को आप कमेंट के माध्यम से शेयर करिए करिए। बहुत लोग कहते हैं कि दीदी आप बहुत लोग, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, काम करती रहती हूँ तो मैं बताती हूँ, क्वेश्चन बताती हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ क्वेश्चनों के।
कोशिश करती हूँ यार, जितना हो सकता है, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई कर सकूं, कोशिश करती हूँ उनके मतलब कमेंट पे हार्ट लगा सकूं। शायद कहीं कहीं हो जाता होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी किसी मतलब वीडियो पे बहुत ज्यादा कमेंट आ जाते हैं, मतलब 2.5 लाख या 2 लाख कमेंट आ गए। अब तब तो पॉसिबल नहीं होता है, पर मैं जहां पे कम कमेंट होता है वहां पे आप मतलब मैं रिप्लाई करती हूँ, हार्ट लगाती हूँ। हाँ, एक चीज और कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि आपसे बात करनी है या आप अपना नंबर दे दीजिए, तो आप भी समझो ना कि मैं वहां नंबर नहीं दे सकती हूँ। तो आपको अगर मेरा नंबर चाहिए या किसी को मतलब किसी को बहुत ज्यादा मदद चाहिए मेरी, या बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरा जैसे चैनल है तो मुझे आप सॉन्ग कहाँ से लेते हो, तो ऐसे यार बहन लिखने में समझ में नहीं आता कि मैं क्या बताऊं उनको कि मतलब मैं सॉन्ग कहाँ से लेती हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा काम कर लूँ तब तक मैं तब तक चाय बना लूं अपने लिए। तो ये लिखने में नहीं आता है यार कि मैं कहाँ पे लिख दूं अपने नंबर को, ऐसे सोशल में देना तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा करिए ना कि आप या तो मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पे कहीं मैसेंजर पे मैसेज करिए, तो शायद मैं लिख दूं। अब मैं ऐसे कैसे नंबर लिख दूं, तो इस वजह से बहुत चीजों का रिप्लाई नहीं हो पाता है। मैं भी नहीं समझ पाती हूँ मैं क्या लिखूं उनके सामने। तो कभी कोई दिक्कत हो या कोई भी चीज हो तो आप इस तरह से मुझसे बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर चीजों का रिप्लाई करूं। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट करके लिख देना। तो मैं आपका ज्यादा समय अभी नहीं बर्बाद कर रही हूँ, क्योंकि आज ना आपके पास समय है और ना मेरे पास, मतलब आपके पास भी, आप भी बिजी हो गए समझो। तो आपके पास भी बहुत ज्यादा समय नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं है, और हम इसी पे अपना वीडियो ये वाला स्टॉप करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लग रही हो या आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर किया करिए। थैंक यू सो मच।